नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान हो चुके हैं और आप सबकी निगाहें 14 नवंबर पर अटकी है। 14 नवंबर इसलिए क्योंकि गिनती होगी वोटों की और ऐसे में पता चलेगा कि आखिरकार कौन आगे होगा कौन पीछे। ऐसे तो कई एग्जिट पोल आ गए हैं और जिसमें सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि एनडीए फिर से सरकार बनाने जा रही है। लेकिन आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे उन 15 सीटों पर जिस पर बाहुबली नेताओं को टिकट मिली है और इन सीटों पे या तो बाहुबली नेता खुद चुनावी दंगल में या तो उनके परिवार का कोई सदस्य चुनावी दंगल में। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं दानापुर की सीट की, जहां एक तरफ आरजेडी ने टिकट दिया है रीतलाल यादव को, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने राम कृपाल यादव को चुनावी दंगल में उतारा है। वर्तमान में रीतलाल यादव दानापुर के विधायक भी हैं और ऐसे में जेल में भी हैं, तो उनकी बेटी ने कमान संभाला था चुनावी प्रचार प्रसार का। और इस दौरान हमने देखा कि लालू यादव भी है जो रोड शो करने पहुंच गए थे, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वोट बैंक पर इसका असर पड़ रहा है। आपको ये भी जानकारी हम दे देंगे कि दानापुर की अगर हम बात करें और खासकर जिस तरीके से रीतलाल यादव की बेटी ने मोर्चा संभाला था, इसकी वजह से कहीं ना कहीं वोट जो है वो कन्वर्ट भी हो गए और लालू यादव के रोड शो करने से यादव और मुस्लिम वोट बैंक और मजबूत हो गया आरजेडी का। ऐसे में यहाँ मुकाबला जो है वो कांटे के टक्कर का होगा। देखना होगा 14 नवंबर को जब नतीजे आते हैं तो आखिरकार क्या कुछ तस्वीरें होंगी। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और अगली सीट होगी कुचाई कोट की सीट। यहाँ पर जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू पांडे बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार हरि नारायण सिंह नए चेहरे हैं। अमरेंद्र की जीत में नीतीश कुमार की योजनाओं और स्थानीय पकड़ का असर दिख रहा है। तो देखिए सीधे तौर पे यहाँ पर जेडीयू से जीत होने वाली है अमरेंद्र कुमार की। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे मांझी की सीट की। मांझी की सीट भी बहुत दिलचस्प रही। इस सीट पर बाहुबली प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह जेडीयू से टिकट उनको मिला और वो अभी आगे चल रहे हैं। यहाँ राजपूत और कुर्मी वोटर्स उनके साथ है, जबकि महागठबंधन के सत्येंद्र यादव जो बता दें आपको कि सत्येंद्र यादव की अगर हम बात करें तो वो यहाँ से पीछे चल रहे हैं। और अब देखना होगा कि 14 नवंबर को जब नतीजे आते हैं तो क्या कुछ तस्वीर होगी। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे ब्रह्मपुर सीट की, जहां पर मुकाबला एक बार फिर से दो बाहुबलियों के बीच है। जहां पर रणवीर सेना के प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखिया के मर्डर केस में आरोपी रह चुके हुल्लास पांडे, जिनको एलजेपीआर ने टिकट दिया, हालांकि उस केस से ये बरी हो चुके हैं, लेकिन जातीय समीकरण के कारण इनको नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आरजेडी ने शंभुनाथ यादव को टिकट दिया और वो यहाँ से बढ़त बनाते हुए नजर आए। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और अगली सीट है इकमा की सीट। ये सीट भी बहुत दिलचस्प है, इसकी लड़ाई भी काफी ज्यादा चर्चा का विषय भी रही। इकमा सीट पर आरजेडी के मौजूदा विधायक श्रीकांत यादव जेडीयू के बाहुबली मनोरंजन सिंह धूमल पर भारी पड़ रहे हैं। धूमल के खिलाफ 150 से अधिक आपराधिक मामले हैं, जिससे स्वर्ण और ईबीसी वोटर्स उनसे दूरी बनाए हुए हैं। तो देखना होगा कि इसका असर, अब अगर हम देखेंगे 14 नवंबर को जब नतीजे आते हैं तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आरजेडी के जो मौजूदा विधायक उन्होंने यहाँ पे बढ़त बना ली है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे रुपौली की सीट की। रुपौली की सीट काफी दिलचस्प है क्योंकि पिछले साल यहाँ पर उपचुनाव हुए थे और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह जो है वो जीत के विधायक बन गए थे। 14 महीना में काफी काम उन्होंने किया है और लगातार जनता से वोट भी मांगता है। लेकिन यहाँ पर आरजेडी की ओर से जो कैंडिडेट है वो बीमा भारती रही है। आपको याद ही होगा कि वो जेडीयू से भी जीती थी और अब आरजेडी की बात करें तो उपचुनाव में भी चुनावी मैदान में थी, लोकसभा चुनाव में भी चुनावी दंगल में थी, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार के चुनाव काफी अलग है। ऐसे में अब देखना होगा कि बीमा भारती जो है उनको किस तरीके से वोट मिलता है। अगर हम उनके मजबूत वोटर्स की बात करें तो आपको बताएं कि बीमा को गंगोता यादव और मुस्लिम वोटर्स का एकजुट समर्थन मिल रहा है। तो इसका असर चुनावी दंगल में तो हुआ ही है। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे उसमें भी देखने को मिलेगा। बीमा भारती अभी आगे चल रही है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और तरारी
की सीट की बात करेंगे। तरारी की सीट पर आपको पता ही है किस तरीके से विशाल प्रशांत ने उपचुनाव में जीत हासिल की थी और इस बार फिर से चुनावी दंगल में है और कहीं ना कहीं वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तरारी सीट पर बीजेपी के बाहुबली विशाल प्रशांत जो कि सुनील पांडे के बेटे हैं और सीपीआई एमएल के मदन चंद्रवंशी पर बढ़त बनाए हुए हैं। भूमियार वोट बैंक और विकास कार्यों का असर यहाँ पर साफ दिख रहा है। देखिए 14 महीना में इतना काम उन्होंने कर दिया है क्योंकि विकास के काम पर उनको वोट मिल रहा है। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे रघुनाथपुर की सीट की। देखिए आरजेडी से जिस तरीके से शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दिया गया, बाहुबली शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनका असर जो है अभी भी सिवान के कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहेब आगे बढ़ गए हैं और जेडीयू के जीसू सिंह पिछड़े गए हैं। ओसामा को पिता की छवि और महागठबंधन के संगठित यादव मुस्लिम वोट का फायदा देखने को मिल रहा है और वो जीत यहाँ से हासिल करने वाले हैं। और अगली सीट की ओर बढ़ेंगे तो हम लोग बात करेंगे नवादा की सीट की। नवादा में आरजेडी ने कौशल यादव और जेडीयू की विभा भारती आमने सामने है और यहाँ मुकाबला काफी कठिन है, एक दूसरे के आमने सामने है। इस बार कौशल यादव आगे चल रहे हैं। जन सुराज के डॉक्टर अनुज की वजह से भूमियार वोट्स में बिखराव भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये सीट भी कभी ना हमेशा चर्चा में रही है और देखना होगा 14 तारीख को नतीजे आते हैं तो क्या होगा। लेकिन हालांकि अभी अगर हम बात करें तो कौशल यादव आगे चल रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे नवीनगर की सीट की। देखिए यहाँ पर बाहुबली और आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो शिवहर के विधायक हैं उनको जेडीयू ने नवीनगर से टिकट दिया और वो चुनावी दंगल में उतर गए। सीट चेंज हो गई लेकिन कहीं ना कहीं आनंद मोहन की छवि और चेतन आनंद की बातें जो है वो देखने को मिल रही है। चेतन आनंद जो है अभी यहाँ पे बढ़त बनाए हुए हैं। राजपूत बहुल क्षेत्र में चेतन आनंद को जातीय एकता और नीतीश कुमार के जो समर्थक है उनका वोट हासिल है। तो देखिए यहाँ पे जीत के आसार नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर बात करेंगे वारसलीगंज की सीट की। ये सीट भी दिलचस्प है क्योंकि अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को आरजेडी ने टिकट दिया और लगातार चर्चाएं हो रही थी कि आखिरकार कौन जीतता। वारसलीगंज में बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया। उनके सामने बीजेपी की अरुणा देवी है, वो जो है वो अब पिछड़ते हुए नजर आ रही है। तो देखिए अनीता देवी और अरुणा भारती दोनों कांटे की टक्कर तो देख रही है लेकिन अनीता देवी को पिछड़ा वोट बैंक जो है वो सपोर्ट करता है और आगे बढ़ाने के लिए लगातार अशोक महतो भी चुनावी मैदान में उतरे थे। उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया। अब देखना होगा यहाँ का मुकाबला कितना दिलचस्प होता है। 14 नवंबर ऐतिहासिक दिन होगा बिहार की राजनीति का क्योंकि पता चलेगा आखिरकार किसकी सरकार बनेगी और कौन जीतेगा। अब बढ़ते हैं अगली सीट की ओर और बात करेंगे लालगंज की सीट की। लालगंज की सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आरजेडी ने टिकट दिया है शिवानी शुक्ला को जो कि मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं, बाहुबली रहे हैं। मुन्ना शुक्ला लोकसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा था और हालांकि अभी जेल में है। और दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो संजय सिंह को टिकट दिया गया। वर्तमान में यहाँ से विधायक भी है लेकिन शिवानी शुक्ला जो है वो बढ़त बनाए हुए है। वो देखना होगा कि 14 तारीख को जब नतीजे आते हैं तो शिवानी शुक्ला जीतती है कि नहीं। अब बात करेंगे अगली सीट की और बात करेंगे जोकीहाट सीट की जहां पर शहनवाज आलम जो कि आरजेडी के कैंडिडेट है, तो दूसरी तरफ उनके अपने भाई हैं सरफराज आलम। जनसुराज से उनको दावेदारी मिली है और वो अभी बढ़त हासिल किए हुए हैं। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के कारण शहनवाज का वोट बैंक मजबूत बना हुआ है। तो देखना होगा यहाँ पे भी किसकी जीत हासिल होती है। अब बात करेंगे सबसे दिलचस्प सीट की और बाढ़ की सीट की। बाढ़ की सीट की बात कर ले तो यहाँ पर आरजेडी ने जो है लल्लू मुखिया को अपना दावेदार बनाया, कैंडिडेट बनाया और दूसरी तरफ सिया राम सिंह है लेकिन यहाँ पर बढ़त सिया राम सिंह बनाए हुए हैं और देखना होगा कि 14 तारीख को नतीजे जब आते हैं तो किसकी जीत होती है। और अब आखिरी सीट की बात कर लेते हैं तो मोकामा की सीट की। मोकामा की सीट आपको पता ही है, बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह चुनावी दंगल में, हालांकि अभी जेल में है। चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान ही उनको गिरफ्तार कर लिया। उनके आगे आरजेडी ने सूरजभान सिंह की पत्नी वीना देवी को टिकट दिया है और देखना होगा यहाँ पर मुकाबला कैसा होगा। अगर अनंत सिंह
की बात करें तो हमेशा ही जीतते आए हैं, चाहे अकेले लड़े या किसी के साथ लड़े, और हमेशा देखा गया है आनंद सिंह जीतते आए, लेकिन यहाँ पर भी मुकाबला कांटे के टक्कर का है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है इन 15 सीटों पर, कौन जीतता है कौन हारता है। हमने आपको यहाँ का समीकरण बताया किस तरीके से, कौन आगे है कौन पीछे है वो बताया, लेकिन 14 तारीख को ही ये पता चलेगा कि आखिरकार किसकी जीत होती है और किसकी हार। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।